जितने भी ठेकेदार हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सबको हम नोटिस भी जारी कर रहे हैं ताकि वे लोग यहाँ पे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिखाएं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिखाएं। अगर किसी में कोई खामी पाई जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सन 2006 में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई। ये सामने हमारा बोर्ड बना हुआ है, इसके अंदर तकरीबन 5वां नंबर है मेरा, जो मुझे चेयरमैन बनाया गया। पहले 1 साल जो हमारे से देन चेयरमैन, जो पहले वाले चेयरमैन थे, उनका अनएक्सपायर्ड पीरियड मुझे पूरा करना पड़ा। उस समय कोरोना काल जो था बहुत पीक पे था अपने। कुछ कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे थे कि इलाज के अभाव में उनके पास पैसे भी नहीं थे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना, क्योंकि कर्मचारी अपनी बड़ी मेहनत से काम करते रहे। उसके बाद जब उनका पीरियड ख़त्म हुआ तो इस बार फिर सीएम साहब ने और एलजी साहब के अप्रूवल से यहाँ फिर 5 साल के लिए नियुक्त किया गया चेयरमैन। ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है। ये इस एनुअल रिपोर्ट में सारी की सारी बातें हैं जो हम पूरे साल का एक ब्यौरा होता है इसके अंदर। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी आई देखने में, यहाँ पे बहुत मन परेशान होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन कर रखा हमारे कर्मचारियों के साथ में। अपनी मर्जी जब मर्जी लगा लेते हैं कर्मचारी को और जब जी चाहा उनको हटा देते हैं। और यहाँ तक भी सुनने में आता है कि कर्मचारियों को हटाने के एवज में या फिर दोबारा लगाने के एवज में उनसे पैसे वसूला जाता है, जबकि कानून के मुताबिक ये सारी किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आता है मतलब वहाँ पे, तो सबसे पहले 80% तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है पहले का उसमें से लगाया जाएगा। बट दे आर डूइंग बाय देयर स्वीट ऑन विल, उनकी जो इच्छा है उस हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस पर रोक लगानी बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारी कंपनी हमारे सामने ऐसी हैं कि जिनका ब्लैक लिस्ट हम चाहते हैं कि उनको दिल्ली से बिल्कुल आउट किया जाए, तब जो हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं उनको न्याय मिल पाएगा। बहुत सारे मुकदमे हमें यहाँ देखने पड़ते हैं, हियरिंग चलती है, मतलब यहाँ पे कभी 25 लोगों को लगवा दिया, कभी 50 लोगों को लगा दिया। अभी देखो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज वाले तकरीबन 80 कर्मचारी हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनको उन्हें ड्यूटी पर से हटा दिया गया, जबकि दे हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इवन। वो कई सालों से काम कर रहे हैं। उससे पहले आजादपुर मंडी से हटा दिया गया था। तो लगभग हज़ारों की संख्या में हम लोगों को लगवा चुके हैं, उनको नौकरी मिल चुकी है। और उसके बावजूद भी जितने भी ठेकेदार हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सबको हम नोटिस भी जारी कर रहे हैं ताकि वे लोग यहाँ पे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिखाएं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिखाएं। अगर किसी में कोई खामी पाई जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ताकि जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका शोषण होने से रुक सके। देखिए, जहाँ तक गड़बड़ी वाली बात है, देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कर्मचारी जो अपनी सेवा दे रहा है, महिला कर्मचारी भी हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं, सुबह 6 बजे कड़कती ठंड में अपना काम भी करते हैं जाके, लेकिन उनको महरूम कर रखा है। पिछले 4 महीने की 5 महीने की सैलरी नहीं मिल पाई। और देखिए, दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसका जो बोनस मिलता है वो भी 2 साल से नहीं मिल पाया। जो हमारे कर्मचारी, अभी मैंने देखा है, अभी ये कर्मचारी हमारे सामने बैठे हुए सेवाराम जी रिटायर हो चुके हैं, कोई पैसा नहीं मिल पाता। इनकी बेटे की और बेटी की शादी है, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे। तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है हमारे कर्मचारियों का, ना रिटायरमेंट को पैसे मिल पा रहा है। और देखिए, जो कर्मचारी परमानेंट हो चुके हैं उनका जो एरियर ड्यू है वो भी नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा जो कर्मचारी पिछले 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। अब दिल्ली सरकार कहती है जी हमने पैसा दे दिया है, बीजेपी वाली जो सरकार है निगम में, वो कहते हैं जी पैसा हमारे पास में आया नहीं है। इसके लिए हमने अब देखिए, हमारा जो एक्ट है, जो हमारी प्रदत्त शक्ति है हमारे पास में, उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें ऑडिटर हम रखेंगे। वो जाके उनके अकाउंट्स भी चेक करेंगे कितना पैसा इनके पास में है और कहाँ का इन्होंने खर्च किया। इसके अलावा कानून और भी हमारे पास में, हम चाहें तो सीबीआई की मदद ले सकते हैं, विजिलेंस की मदद ले सकते हैं। इन सब की मदद ली जाएगी और इन पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी ताकि हमारे कर्मचारी को न्याय मिल सके। देखिए, दिल्ली से मेरा मतलब है कि एंटायर दिल्ली, जहाँ तक भी दिल्ली की सीमा है, वहाँ तक चाहे वो किसी भी संस्थान में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, चाहे वो एमसीडी में काम कर रहा है, चाहे दिल्ली सरकार में काम कर रहा है, चाहे मदर डेयरी पे है, थाने में काम कर रहा है, शराब के ठेकों, हॉस्पिटल में है, स्कूलों में, कहीं भी काम करने वाला सफाई कर्मचारी, उन सबका उत्थान करने के लिए ये आयोग बना हुआ है। इसमें क्या होता है, रोजाना जो एवरेज हमारे पास में जो स्लिप्स आती है, हमारे पास में मिलने वाले लोग जो आते हैं हियरिंग के अलावा, तकरीबन 250 से 300 आदमी रोजाना हमारे पास में यहाँ आते हैं और उनकी वही समस्या होती है। किसी को नौकरी से हटा दिया गया है, किसी को लाभांश नहीं मिल पा रहे, या किसी के साथ मतलब किसी सुपरवाइजर ने पैसा ले लिया कराने से, या किसी की जगह दूसरे आदमी को लगा दिया। तो बहुत सारी दिक्कत हैं। तो इसके लिए भी हम पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा स्टाफ भी हम और बढ़ाने वाले हैं मतलब यहाँ पे, और दूसरी एजेंसियों की मदद लेके इन सब पे पूरा शिकंजा कसने वाले हैं हम। जैसा कि आपने अभी कहा कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है,
आपके द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है पहले उसको सुना जाता है, मतलब यहाँ पे प्रार्थी जो होते हैं, एप्लीकेंट्स जो होते हैं, उन सबको अपने सामने सुना जाता है यहाँ पे। उसके बाद उनका यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे कमिश्नर्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उनको हम डीओ लेटर भेजते हैं। पहले यहाँ से रिक्वेस्ट की जाती है कि फलां कर्मचारी परेशान है, उसका ये काम कर दीजिए। अगर वो काम करने में अक्षम है या काम नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा एक अपनी तरफ से रिमाइंडर फिर भेज दिया जाता है। उसके बावजूद भी करते तो फिर हमें मजबूर होकर हेयरिंग उनकी करनी पड़ती है। हेयरिंग होती है तो उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मंगाया जाता है और उसी के हिसाब से जो भी कमियाँ होती हैं हेयरिंग सुन के, जो डिफाल्टर ऑफिसर हैं उनको अगर नहीं, अच्छा कई बार क्या होता है, ऑफिसर जानबूझ के कि जी मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ या मुझे कुछ वो काम है, वो गुमराह करते हैं। लेकिन हमारे पास सारे मतलब चीज़ें जब हमें दी गई हैं यहाँ पे, हम सम्मन भेजते हैं उनके पास में। अगर सम्मन के बाद भी नहीं आएगा तो डीसीपी के थ्रू भी हम सम्मन भेज सकते हैं, तो पुलिस के द्वारा भी उनको यहाँ बुलाया जाता है। इसके अलावा उनकी जो गाड़ियाँ हैं या उनकी संपत्ति, उसको सील करने का भी अधिकार हमारे पास में है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी संपत्ति को सील किया जाएगा और उसके बावजूद अगर बात नहीं बन पाती तो दिल्ली सरकार से रिकमेंड करके या एलजी साहब से कह के उनको यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन, मतलब यहाँ से आउट किया जाएगा, नौकरी से दूसरी जगह लगाया जाएगा। देखिए, हमारे जो भारत देश की राजधानी दिल्ली है, इसमें कार्य जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे वो किसी महकमे में काम करने वाले हैं, उन सबको एक विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपनी जो भी उनके ग्रीवेंस है, जो भी उनकी शिकायत है, आपके लिए यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला हुआ है कर्मचारी आयोग का। किसी भी समय आप यहाँ पर सकते हैं। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ अपने मोबाइल पे भी, उसमें भी दर्ज करा सकते हैं। हमारी मेल आईडी थी, उनमें भी दर्ज करा सकते हैं और मतलब यहाँ खुद स्वयं आके भी करा सकते हैं। आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाया जाए, जो भी हमारा क्राइटेरिया है उससे भी कहीं बढ़कर हम आपके लिए सेवा करेंगे। जिस काम के लिए हमें यहाँ पे सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी से बिठाया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। बस यही आश्वासन हमको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।